क्या बिहार में युवाओं के अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है? क्या बिहार के युवाओं को नौकरी के लिए अब दर दर नहीं भटकना पड़ेगा? साल 2023 और 24 का बजट का पेश सरकार का यही दावा है। लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं और इससे ठीक एक साल बाद यानी कि साल 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। और ऐसे में क्या ये बजट महागठबंधन सरकार को जीत दिला पाएगी? और अगले आधे घंटे में यही पड़ताल हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष रोजगार से जीतेगी सरकार। के बाद देश में नजीर बन चुका है। और साल 2024 के रण में महज एक साल का वक्त ही बचा है। सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी नीतीश सरकार को घेर रही है। तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के वादे पर सवाल खड़े कर रही है। और ऐसे में महागठबंधन सरकार ने 2023 के बजट के बहाने बीजेपी के इस सियासी हथियार को काटने की तैयारी कर ली है। बिहार की महागठबंधन सरकार नौकरियों के सहारे बिहार के लोगों का दिल जीतने निकली है। यही वो हथियार है जिसका इस्तेमाल कर वो बीजेपी को मात देना चाहती है। आने वाले चुनावों में सियासी जीत दर्ज करना चाहती है। इसलिए अपने 2023 के बजट में नीतीश सरकार ने बम्पर नौकरियों का ऐलान किया है। रोजगार के लिए लगातार पुलिस की लाठी खाते आए बिहार के युवाओं के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। हालांकि बिना लाठी खाए उन्हें रोजगार मिल जाए ये भगवान पर ही निर्भर है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने अपने बजट भाषण में नौकरियों की बौछार कर दी। पहले जान लीजिए युवाओं को नौकरी देने के लिए उन्होंने कौन कौन से बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि पहले से ही पुलिस महकमे में 75,543 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली होनी है। सेकेंडरी स्कूलों में 44,193 और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 89,724 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा स्कूलों में 40,506 हेडमास्टर की भी बहाली होगी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के जरिए 49,000 और बीएसएससी के माध्यम से 2,900 पदों पर नियुक्तियां होंगी। इसके अलावा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जरिए 12,000 नियुक्तियां की जाएंगी। महोदय, राज्य के विभिन्न पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को लगभग 49,000, कर्मचारी चयन आयोग को लगभग 2,900 तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लगभग 12,000 अर्थात कुल 63,900 पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है। यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की महागठबंधन सरकार ने मान लिया है कि नौकरियां देकर ही लोगों का दिल जीता जा सकता है। विधानसभा में पेश बजट से यही संकेत मिल रहे हैं। साथ ही जानकार ये भी मान रहे हैं कि महागठबंधन सरकार इन घोषणाओं से बीजेपी के 10 लाख नौकरियों वाले सियासी हथियार की काट भी ढूंढ रही है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इसका ऐलान तो किया, लेकिन शब्द का खेल कर गए। उन्होंने 10 लाख नौकरियों की जगह 10 लाख रोजगार का ऐलान किया। राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 का प्रथम अवयव युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। राज्य की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है। युवा भविष्य के आधार होते हैं। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है।
बजट में सरकार ने 5 क्षेत्रों में अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं। पहली प्राथमिकता रोजगार देने की है, तो दूसरी प्राथमिकता शिक्षा के विकास की है, तीसरी प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र की है, चौथी प्राथमिकता महिलाओं की योजनाओं की है, पांचवी प्राथमिकता अल्पसंख्यकों की शिक्षा की है। लोकसभा चुनावों में महज 1 साल बचा है, सियासी गुणागणित बिठाए जाने लगे हैं। बीजेपी तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के वादे को लेकर हमलावर हो रही है। ऐसे में नीतीश सरकार ने रोजगार को पहली प्राथमिकता बनाया है। 10 लाख नौकरियों का वादा पीछे छूट गया है। इसके अलावा सरकार की बड़ी घोषणाओं में शिक्षा क्षेत्र में मुस्लिम कम्युनिटी का खास ख्याल रखा गया है। मदरसों के रेनोवेशन के लिए 40 करोड़ का बजट है। सभी जिलों में अल्पसंख्यक स्कूल बनाए जाएंगे। महिलाओं की बात करें तो नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़, बालिका साइकिल योजना के लिए 50 करोड़, बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़ और मैट्रिक में पहला स्थान पाने वालों के लिए 94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को देखें तो पीएमसीएच के विस्तारीकरण के लिए 5,540 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। साथ ही 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाना है। सरकार ये बेहतर जानती है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी 10 लाख नौकरियों के तेजस्वी यादव के वादे पर घेरेगी जरूर। ऐसे में ये बीजेपी के उस हमले से बचने की रणनीति भी मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार में 32% आबादी युवाओं की है। तेजस्वी यादव ने साल 2020 में वादा किया था कि वो अगर सरकार में आए तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। लेकिन नीतीश सरकार 10 लाख नौकरियों से 10 लाख रोजगार पर आ गई है। सरकार का दावा है कि इस बजट में युवाओं को प्राथमिकता दी गई है और आने वाले दिनों में राज्य में नौकरियों की बहार आने वाली है। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई बिहार के युवाओं को सरकार नौकरियों का तोहफा देने जा रही है? के बाद बिहार की नीतीश सरकार अपने 10 लाख नौकरियों के वादे से अब 10 लाख रोजगार पर आ गई है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने जब 28 फरवरी को विधानसभा में 2023 का बजट पेश किया तो उन्होंने ऐलान किया कि राज्य में 10 लाख लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। इससे पहले 2020 बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था। सुनिए तब डिप्टी सीएम ने क्या कहा था। मैं बिहार के नौजवानों, युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिलेगा, जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी और ये वादा नहीं है, मजबूत इरादा है। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि करीब 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन वित्त मंत्री विजय चौधरी ने अपने भाषण में युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। सरकार का दावा है कि इस बजट से बिहार में नौकरियों की बहार आ जाएगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में सरकार के इस कदम से बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है? जानकार इस बात से इनकार करते हैं कि बिहार में युवाओं को ऐसा कोई फायदा मिलने जा रहा है। बहुत कम है। दूसरी चीज ये है कि कोई टाइमलाइन नहीं दिया है उन्होंने कि कब तक करेंगे। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3-4 रोज पहले जो अखबारों में आया है कि हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली पर रोक लगा दी है।
इस आधार पर कि जो 2 वर्ष पहले विज्ञापन भेजा गया था उसमें आरक्षण के नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया। एक तो मंथर गति से नियुक्तियां हो रही थी, साल में कुछ नियुक्तियां होती थी 100 से या 150, और अब उस पर भी रोक। तो आप कल्पना कर सकते हैं ये सरकार गंभीर नहीं लगती है। असंतोष बढ़ेगा, शिक्षकों की नियुक्ति का सवाल हो, डॉक्टरों की नियुक्ति का सवाल हो, पैरामेडिकल का हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में हो। सरकार न पहले गंभीर थी न आज गंभीर है, और अगर गंभीर होती तो बजट में इसका प्रावधान करती। बजट में कोई खास प्रावधान तो है नहीं, और कुल मिलाकर के 2 लाख से कम पदों पर या तो नियुक्तियों के लिए संविदा निकालने की बात हो रही है या नए पद के सृजन की बात कर रही है। तो मैं समझता हूं कि निराशा स्वाभाविक है। राज्य की 32% आबादी युवाओं की है, यानी बिहार की करीब 12 करोड़ की जनसंख्या में एक बड़ी आबादी युवाओं की है। बेहतर शिक्षा और रोजगार सरकार से उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। सरकार की ओर से कहा गया था कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा नए पद भी सृजित किए जाएंगे। ऐसे में 10 लाख लोगों को सीधे सरकारी नौकरी देने के वादे से बेरोजगार युवाओं को नीतीश सरकार से बड़ी उम्मीदें जग गईं। लेकिन बजट से नौकरी की उम्मीद लगाए लोगों को मायूसी हुई है कि जितना जल्दी हो सके होना चाहिए, और हम लोग उम्मीद यही कर रहे हैं, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार इसी प्रयास में हैं संघ के माध्यम से कि जितनी जल्दी बहाली हो, क्योंकि स्कूल में शिक्षकों की कमी है, बच्चे बिना शिक्षक के हैं। तो हमारी उम्मीद यही है और प्रयास भी है कि जितनी जल्दी बहाली हो। अभी ये फरवरी में बहुत सारे शिक्षक ड्यूटी में हैं, और बच्चे भी 60 बच्चे 70 बच्चे एक टीचर संभाल रहे हैं, तो मुश्किल तो है ही। इस स्थिति में आप समझ रही हैं कि शिक्षकों के साथ क्या समस्या है, और शिक्षकों की कमी की वजह से ये दिक्कत है। सरकार दावा कर रही है कि रोजगार और युवा उसकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं, लेकिन कभी मुख्यमंत्री के सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाहा हमलावर हैं। बीजेपी भी इस कतार में पीछे नहीं है। एसटीटी पास करके जो छात्र लोग सड़क पर घूम रहे हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, तो उनकी समस्या का हल निकाले ना। सब तरह की पात्रता लेकर और नौजवान लोग पटना की सड़कों पर जाकर लाठी खाता है, और आप कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। उनकी समस्या का हल निकालें। शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं कि नहीं खाली हैं स्कूल में, और फिर नौजवान जिनको वहां नौकरी मिलनी चाहिए, योग्यता रखे हुए नौजवान भी घूम रहे हैं, और सरकार कह रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं। भैया, जो पात्र लोग हैं सड़क पर लाठी खा रहे हैं, आपके यहाँ वैकेंसी भी है, और फिर आप आयुवास करने के लिए बजट में भाषण कर रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। कुछ नहीं है इनका, आयुवास है। हाँ, कुछ नौकरी भी अगर देंगे तो लैंड फॉर जॉब बिहार के लोगों ने देखा है, तो फिर कहीं लैंड फॉर जॉब का मामला कुछ दिमाग में आया हो तो कुछ नौकरी दे दो और उसके बदले में कुछ जमीन लिखवा लो। मित्रों, बिहार विधानसभा में आज जो बिहार का बजट पेश किया गया है वह यथास्थितिवादी और केंद्र पर आश्रित बजट है। पिछले साल जो प्लान एक्सपेंडिचर था, योजना व्यय था, वो 1 लाख करोड़ था, और इस बार भी प्लान एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ रुपया ही रखा गया है। और बिहार सरकार के 10 जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, वो चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, पीएचईडी हो, पथ निर्माण हो, जल संसाधन हो, इनके बजट में कोई वृद्धि नहीं हुई है, यथास्थिति है। और शिक्षा के बजट में केवल 2 करोड़ की वृद्धि, और हेल्थ के बजट में केवल 82 करोड़ की वृद्धि की गई। इसलिए मैंने कहा कि ये यथास्थितिवादी बजट है। बीजेपी तो खुलकर हमले कर रही है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बजट भाषण में कहा कि सरकार रोजगार देगी। इसके लिए सरकारी नौकरियों के अलावा स्वावलंबन पैदा करके रोजगार का सृजन किया जाएगा। यानी कि सभी पदों पर सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, बल्कि कुछ लाख पदों पर भर्तियां होंगी। बाकी लोगों को स्वरोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के जरिए रोजगार से जोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और साल 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के वादे ने चुनाव की दिशा ही बदल दी थी और ऐसे में महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद उस पर अपने वादे को पूरा करने का दबाव था। दबाव युवाओं की तरफ से भी था और विपक्षी बीजेपी की तरफ से भी। और इसे देखते हुए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन सरकार ने बजट में रोजगार का कार्ड खेला है, यानी कि साल 2024 और 2025 के लिए अपना चुनावी ब्लूप्रिंट पेश किया है। हालांकि सरकार के इस दावे की जमीनी हकीकत कुछ और है। बिहार में पिछले साल अगस्त महीने में हुए सियासी बदलाव के बाद से ही राजनीतिक तपिश बढ़ी हुई है। बीजेपी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी है, तो नीतीश कुमार की वापसी के बाद महागठबंधन भी एक्टिव है। महागठबंधन सरकार यानी जेडीयू आरजेडी सहित 7 दलों का पहला बजट मंगलवार को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए बजट में महागठबंधन सरकार का फोकस मिशन 2024 पर रहा, यानी बीजेपी के हमले की धार को कुंद करने पर, 10 लाख नौकरियां देने के वादे को पूरा करने पर। लेकिन जानकार ये मानते हैं कि इस घोषणा की जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है। रोजगार के अवसर कई क्षेत्रों में पैदा होते हैं। पहला तो कृषि क्षेत्र जो पहले से ओवरबर्डन्ड है, वहां डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, सच कहिए उस पर जरूरत से अधिक पॉपुलेशन निर्भर है, तो वहां तो संभावनाएं कम नजर आती है। खास करके तब जब एग्रो इंडस्ट्रीज का विकास की कोई व्यापक योजना नहीं है, तो कैसे करेंगे। दूसरा क्षेत्र है इंडस्ट्री। आप देखेंगे कि पिछले साल भी बजट का 0.5% इंडस्ट्री पर खर्च किया गया। इस साल कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इन्फ्लेशन को काउंट आप करेंगे तो यदि व्यय पिछले साल की तुलना में उतना ही हो या थोड़ा अधिक हो, तो रियल टर्म्स में और आवंटन घट गया 0.5%, और वह भी रियल टर्म्स में घट जाए तो उद्योग के क्षेत्र में भी सरकार जब कोई निवेश नहीं कर रही है अपने, और बाहर से निवेश नहीं आ रहा है, तो कैसे रोजगार के अवसर पैदा होंगे वहां। शिक्षाविद नवल किशोर चौधरी का कहना है कि बम्पर भर्ती तो हो ही नहीं रही है। जितने युवाओं के लिए रोजगार की जरूरत है उस पर काम भी नहीं हो रहा। ये सिर्फ दिखावे की घोषणाएं हैं। जमीन पर जो काम करने की जरूरत है सरकार वो कर नहीं रही। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन सरकार ने रोजगार का कार्ड खेला है, अपना चुनावी ब्लूप्रिंट पेश किया है। बिहार में बम्पर बहाली से रोजगार की समस्या को सुलझाने की बात कही जा रही है। और 7 निश्चय पार्ट 2 में तो इसकी चर्चा भी इन्होंने कर दी थी कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, क्योंकि 32% युवा हैं इस राज्य में, तो आप युवाओं की ताकत को कहीं से भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चूंकि राजनीति के दृष्टिकोण से देख लीजिए या 2024 और 2025 के इलेक्शन के हिसाब से देख लीजिए, युवा तो अब उस डिस्कोर्स के जब हिस्से बने हैं तो वह अपनी बात मनवाएंगे। हाँ, सरकार के पास साधन की कमी तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इनके पास अपना रेवेन्यू 56,000 करोड़ का ही केवल है, बाकी इनको लोन लेना पड़ता है, बाकी जो इनकी हिस्सेदारी है केंद्रीय टैक्सेज में, उससे इनकी जो बजट का जो आकार है वो पूरा हो पाता है। नीतीश और तेजस्वी की अगुवाई वाली सरकार नियुक्तियों के प्रमाण पत्र बांट रही है ताकि इसका प्रचार प्रसार भी हो सके और लोगों को रोजगार मिलने का भरोसा भी बना रहे। और इसके केंद्र में है बिहार के युवा और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। सच दोनों के बीच में है और इस सच को कोई नहीं झुठला सकता है कि युवा अब राजनीति और राजनीतिज्ञों के केंद्र में अब अपनी को जगह बना ली है। तेजस्वी यादव ने तो 2020 का डिस्कोर्स ही इसी पर ले आकर के रोक दिया था कि हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, और महागठबंधन का ये एक बड़ा हथियार के रूप में उस चुनाव में साबित हुआ।
तो जब महागठबंधन की सरकार अभी बनी है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उनको इस बात को एक्नॉलेज तो करना पड़ा, और उस एक्नॉलेजमेंट का परिणाम है कि बजट में इन्होंने कहा, बजाबते इन्होंने डेटा दिया कि हम 63,000 नौकरियां देने जा रहे हैं। ये बात सच है कि तेजस्वी यादव की 10 लाख नई नौकरियों के वादे से बिहार के युवा राजनीति के केंद्र में आए। बीजेपी भी नौकरियों को लेकर सरकार पर हमलावर रही। सरकार को बार बार ये कहना पड़ा कि वो युवाओं के साथ खड़ी है और उनके लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराएगी। इसी वादे की भानगी 2023-24 के बजट की घोषणा में दिखी, लेकिन इसका कितना हिस्सा युवाओं को मिलता है, इस पर फिलहाल दावे से कुछ कहा नहीं जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल न्यूज़ 18 विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।